हिंदुत्व पर नई होड़ है और हमले ताबड़तोड़ हैं। अब हिंदुत्व की इस होड़ में आप भारतीय जनता पार्टी को मत समझिएगा, इससे कहीं ज़्यादा होड़ लगी है इंडिया अलायंस में। होड़ इसलिए लगी है क्योंकि पटना के गांधी मैदान में हिंदुत्व को लेकर के लालू यादव ने जो बयान दिया वो सवालों के कटघरे में तो है, लेकिन सवाल बड़ा ये है कि आरजेडी को भी हिंदू या हिंदुत्व की ज़रूरत क्यों आन पड़ी। मेरे सीनियर कोलीग जीतू बताएंगे। जीतू, क्या आरजेडी को, कांग्रेस को, समाजवादी पार्टी को, इन सभी को भी हिंदुत्व की ज़रूरत है या हिंदू वोट बैंक की ज़रूरत है? ज़रूरत तो हिंदू वोट बैंक की ही है। क्योंकि हम देख चुके हैं कि जब 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा थी तो उसके लिए कई पार्टियों को, अलग अलग पार्टियों के दिग्गजों को बीएसपी की तरफ से और ट्रस्ट की तरफ से इनवाइट किया गया, लेकिन उस समय सब ने एक तरफ से ऐसा देखा गया कि सब में इस चीज़ की होड़ मची है कि हम नहीं जाएंगे। लेकिन उसके बाद में अब ये लगा कि भाई इतने बड़े इवेंट में ना जाकर उन्होंने कोई गलती की है तो उस डैमेज कंट्रोल को करना बहुत ज़रूरी है। अखिलेश यादव सैफई में अपने यहाँ एक बड़ा महादेव का मंदिर बनवा रहे हैं, उसके लिए बाकायदा शालिग्राम की शिला लाई गई। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि आप यादव बन जाएं, आप ओबीसी ईबीसी बन जाएं, आप दलित बन जाएं, लेकिन आप आएंगे तो एक ही झंडे के नीचे, और वो झंडा है हिंदू वोट बैंक का ही, और उस झंडे से आप अगर मुंह मोड़ लेंगे तो शायद बहुत बड़ा नुकसान आपको हो जाएगा, ये कहना चाहते हैं आप। यानी रामलला के ज़रिए, प्राण प्रतिष्ठा के ज़रिए बीजेपी ने इतनी बड़ी लकीर खींच दी है कि वहाँ तक पहुँचने से पहले या लकीर काटते हुए भी आपकी ज़बान जो है वो बदजुबानी करने लगी है। होता यही है। अब कल की जो गांधी मैदान की रैली थी उसमें भी हिंदुत्व को लेके बयान दिए गए, लेकिन अगर हम देखें पीछे का ट्रैक रिकॉर्ड, जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा थी राहुल गांधी ने कोशिश की कि वो असम में एक मंदिर में जाके अपना माथा टेक सकें, उसके बाद भी उन्होंने कई मंदिरों में जाकर दर्शन किए। इस दौरान अखिलेश यादव ने अपना वो किया। दूसरी तरफ आप देखें जो इनको एक तरीके का डेंट लगा था स्वामी प्रसाद मौर्य की वजह से, उसको इन्होंने नहीं धोया, इन्होंने अपना काम किया, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य की पार्टी छोड़ देने की वजह से थोड़ा सा इनको राहत मिली कि वो जो बयान लगातार दिए जा रहे थे वो नहीं हुए। बिहार के अंदर सुधाकर सिंह और जगदानंद सिंह जो आरजेडी के लगातार दिग्गज थे और सनातन धर्म को लेके, रामायण को लेके बयान दिए जा रहे थे, उनके बयानों पर जब से आपने देखा होगा कि सरकार बदली, मतलब सीएम नीतीश ही हैं, लेकिन आरजेडी का साथ जब से छोड़कर बीजेपी के साथ आए हैं, ये दोनों नेताओं के बयान अब नहीं दिखाई दे रहे। लेकिन जब इनकी सरकार थी तो रोज़ कोई ना कोई बयान इनका ऐसा सुनने या देखने को मिलता था जिससे हिंदुत्व वोट लगता था कि हाँ ये उसके खिलाफ काम कर रहे हैं। लेकिन अब धीरे धीरे इनकी टोन सबकी बदलती जा रही है। टोन बदलती भी जा रही है और इसमें काफ़ी हद तक फेस सेविंग भी होती जा रही है। दीक्षा, पटना में हिंदू वोट बैंक के लिए जैसा बयान दिया गया, क्या अब आरजेडी को भी ये लगने लगा है कि भाई हिंदू वोट बैंक के बिना हम काम नहीं चल पाएगा, सिर्फ जाति की पॉलिटिक्स भर से हम चुनाव जीत नहीं पाएंगे? क्या वक्त रहते ये इल्म हो गया है लालू को, तेजस्वी को, कांग्रेस को, समाजवादी पार्टी को, यानी इंडिया अलायंस भी हिंदू या हिंदू वोट बैंक या हिंदू शब्द से अब अपना पीछा नहीं छुड़ा पाएगा? आज मैंने ये देखा कि दिल्ली सरकार भी हिंदू के उनका भी बजट राम राज्य को लेकर हो रहा है, तो विपक्ष सोच रहा है कि जब बीजेपी हिंदू कर रही है तो हम क्यों नहीं, क्योंकि हमें वोट बैंक, उनको ये लग रहा है कि यही एक साधन है वोट बैंक पाने का। तो मुझे ऐसा लगता है विपक्ष अब राम राज्य, हिंदू, इन सब पे ज़्यादा फोकस करके, मतलब वो सोच रही है कि इसके अलावा कोई काम ही नहीं हो सकता है, तो इसलिए हिंदू पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। राम पर और हिंदू वोट बैंक के बिना क्या इंडिया अलायंस को भी समझ में आ गया है काम नहीं होने वाला? क्योंकि अभी दीक्षा ने जिक्र किया कि जो दिल्ली सरकार का 10वां बजट है अरविंद केजरीवाल का, वो भी राम राज्य की अवधारणा पर है कि भाई राम राज्य वाला हम बजट देंगे जिससे दिल्ली भी राम राज्य के तौर पर रहे। राम के बिना क्या चुनावी काम नहीं बनेगा, इसका इल्म हर किसी को हो गया है। जी सर, बिल्कुल। जैसे कि हमने भी देखा था जब इनविटेशन आया था राम मंदिर का तो विपक्ष ने मना कर दिया था, एज अ ईगो के चलते बोले या फिर उनकी विचारधारा को के चलते बोले। बट अब उन्हें लग रहा है कि अगर हिंदुओं को अगर नहीं उनके साथ जाएंगे तो उन्हें चुनाव में ये बड़ा झटका लग सकता है, इसीलिए वो ऐसे पैंतरे आजमा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल भी राम मंदिर घूमने गए थे बाद में, वो भी एक उनका तरीका था हिंदू वोट साधने का, और अखिलेश का भी मंदिर बनवाने का तरीका भी उसी को लेके है, और आज का दिल्ली का बजट है वो भी हम देख सकते हैं कि उसी की तरफ इशारा कर रहे हैं। लेकिन पॉलिटिक्स पैतरे से नहीं चलती, पॉलिटिक्स चलती है जनाधार से, पॉलिटिक्स चलती है विचारधारा से, पॉलिटिक्स चलती है आपके अपने मैनिफेस्टो में किए गए वादों को आपने कितना पूरा किया, और पॉलिटिक्स चलती है डिलीवरी जब आप करते हैं तब।
और ये पिछले 10 साल में मोदी सरकार ने साबित किया है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास वाले नैरेटिव के साथ में, कि सिर्फ और सिर्फ धर्म की बात नहीं होगी, सिर्फ जाति की बात नहीं होगी, बल्कि जनता के बीच डिलीवरी रिजल्ट हम लेकर के पहुंचेंगे। ये समझने की ज़रूरत है। नमस्ते।